हालेलुया प्रेज द लॉर्ड। आप सभी भाई बहनों को जय मसीह। आज की वास्तविक संग्रह में आपका स्वागत है। आज का टाइटल है अपने शब्दों को उनके वचन के साथ मेल में लाइए। आत्मा तो जीवनदायक है, शरीर से कुछ लाभ नहीं। जो बातें मैंने तुमसे कही वे आत्मा हैं और जीवन भी है। यूहन्ना 6:63। आत्मा तो जीवनदायक है, शरीर से कुछ लाभ नहीं। जो बातें मैंने तुमसे कही हैं वे आत्मा है और जो जीवन भी है। यूहन्ना 6:63। प्रभु यीशु ने कहा, जो शब्द मैंने तुमसे कहे हैं वे आत्मा है और जीवन भी है। यही बात हमारे शब्दों के विषय में भी सत्य है, क्योंकि जैसा वह है वैसे ही हम भी इस संसार में हैं। पहला यूहन्ना 4:17। हमारे शब्द साधारण नहीं है। जब आप इसे समझेंगे तब आप शब्दों को बहुत महत्व देंगे और सावधान हो जाएंगे कि आप उनका उपयोग कैसे करते हैं। संसार की सबसे महान वस्तु है प्रभु यीशु ने शब्दों के प्रयोग पर हमारे लिए एक मिसाल रखी। उन्होंने शब्दों से चंगा किया, शब्दों से आशीषित किया और शब्दों से जीवन को बदल दिया। किसी एक अवसर पर कुछ सिपाहियों को उन्हें पकड़ने के लिए भेजा गया। जब वे वहां पहुंचे जहां वह था तो उनको वे शिक्षा देते हुए मिले और उन्होंने सुनने का निर्णय लिया। यूहन्ना 7:32-45-46। जब वे समाप्त कर चुके तो वे खुद से उन पर हाथ नहीं डाल सके। जब वे उनके बिना लौट गए तो पुरनियों ने पूछा, वो कहाँ है? यूहन्ना 7:45। उन्होंने उत्तर दिया, किसी मनुष्य ने कभी इस मनुष्य की समान बातें नहीं की। यूहन्ना 7:45 और 46। ऐसा नहीं था कि स्वामी ने असामान्य अभिव्यक्तियों द्वारा या दुर्लभ शब्दों का प्रयोग किया या उनके शब्दों की सामर्थ्य सत्य और आत्मा था। यूहन्ना 6:63, लूका 4:32। उनके शब्दों ने टूटे हुए हृदयों को जोड़ा, दुष्टात्माओं को निकाला और यहाँ तक कि मरे हुओं को भी जिलाया। लूका 8:18-19, यूहन्ना 11:43-44। इनके शब्दों को स्वर्ग से एक जवाब मिला। पिता ने उनके शब्दों का प्रत्युत्तर दिया। यूहन्ना 12:28। मसीह में हमने वही जीवन प्राप्त किया है। हमारे शब्द जो विश्वास में बोले जाते हैं आत्मा और जीवन है। आपके शब्द चंगाई, सांत्वना, मार्गदर्शन और आशीष लाते हैं। इसलिए आपको कभी भी अपने शब्दों को हल्के में नहीं लेना चाहिए। सत्य, अनुग्रह और विश्वास के साथ बोलिए। ऐसे व्यक्ति के समान बोलिए जो शब्दों की सामर्थ और ऊर्जा को समझता है। मत्ती 12:37 में स्वामी के शब्दों को याद रखें, क्योंकि तू अपनी बातों के कारण निर्दोष और अपनी बातों ही के कारण दोषी ठहराया जाएगा। अपने वचनों को निरंतर वचन के साथ मेल में रखें और यह जीवन और परिणाम उत्पन्न करेगा। इस समझ में बढ़ते जाइए। हालेलुया, प्रेज द लॉर्ड। आइए हम प्रार्थना करेंगे, अपने हाथों को उठाएंगे। प्यारे पिता, मैं आपके वचन के लिए धन्यवाद करता हूँ जो मेरी आत्मा को संस्कारित करता है और मेरे हृदय को विश्वास, प्रेम और सत्यनिष्ठा से भर देता है। मेरे शब्द साधारण नहीं हैं, वे आत्मा और जीवन है जो मेरी दुनिया में चंगाई, सांत्वना, पुनरुत्थापन और आशीष उत्पन्न करते हैं। प्रभु यीशु के नाम में आमीन। हालेलुया। तो परमेश्वर का धन्यवाद देंगे इस सुंदर से वचन के लिए कि जो ये वचन हम आप तक ले आ पाए और ये वचन जैसे आप सुन रहे आप आशीषों से भर रहे हैं और इन वचनों के द्वारा आपके जीवन में आनंद है। हालेलुया। तो आप इन वचनों को हर दिन सुनना चाहते हैं, देखना चाहते हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और वीडियो को लाइक करें एंड कमेंट करें कि आपको ये वचन कैसा लगा। हालेलुया। और दूसरों को भी शेयर करें ताकि आपके द्वारा दूसरों को ये वचन पहुंच सके और आत्माएं बचाई जाएं, क्योंकि सबसे बड़ी बात है आत्माओं को जीतना। क्योंकि परमेश्वर का ये संदेश है कि हर लोगों तक, हर एक के पास ये वचन होना चाहिए, उन तक पहुंचना चाहिए। सुसमाचार हमें तेजी से लोगों तक लेके जाना है। हालेलुया। सभी को जय मसीह।